हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं, पहली पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट पे बात कर रहे थे, ठीक है, यानी अवयव के अवयव के बारे में, उसका रीजन अब जानेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए थे, मैंने फिर बाद में लास्ट में mn तक बता दिया था, ठीक है। अब उसका रीजन देखिए, ए मैट्रिक्स माना ये ले लिया अपन ने, सिंपल लेके चलो, ठीक है, ये ले लिया। कोई कहते सर ये तो ना दिखता अवयव, ठीक है। ये अब यदि ऐसी मैट्रिक्स बना तो इसमें मिनिमम एक तो क्या होगी, पंक्तियाँ होगी, एक पंक्ति, ठीक है, एक कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1x1 तो होगा ही होगा, ठीक है, 1x1 तो होगा। और इसमें फिर मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट तो आना चाहिए। जब हमारे में एलिमेंट ही आ गया तो वो काहे का रिक्ता अवयव, ठीक है। तो दूसरा रीजन एलिमेंट से भी दे सकते हैं और एक रीजन उससे भी दे सकते हैं कि आई और जे की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट ही होती है, ठीक है। अब हम बेटा बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हम अपन ने क्लास 11th में चैप्टर 1 पढ़ा था, सेट थ्योरी, सेट के टाइप्स पढ़े थे ना, उसी प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले बात आती है अपनी पंक्ति अवयव की। पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स, ठीक है। पंक्ति अवयव और कुछ नहीं होता ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक। स्तंभों की कितनी भी हो, स्तंभों से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए, ठीक है। पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, केवल एक। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। a बराबर 1, ठीक है। पंक्तियों की संख्या देखिए एक है, स्तंभों की कितनी भी है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्तंभों की संख्या कितनी हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, C बराबर 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स है या नहीं, ये पंक्ति मैट्रिक्स नहीं है, यानी पंक्ति अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या ही 2 आ गई, तो ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या ही यदि 2 आ गई तो ये पंक्ति अवयव नहीं है। जैसे ये पंक्ति अवयव पे किया है, उसी प्रकार अपन किस पे करेंगे, स्तंभ अवयव पे, ठीक है। स्तंभ अवयव में कुछ नहीं है, स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए, ठीक है। स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए, पंक्तियों की कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ए, ठीक है। स्तंभ अवयव देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एक एक एक। तो ये सारे के सारे कितने क्या हो गए, स्तंभ अवयव हो गए, ठीक है। बेटा जो ये एग्जाम्पल है ना,
इस पे ब्लैक पेन लगा लो, नोट्स बनाओ जो, और इस पे लगा लो 4 स्टार, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बताएंगे क्यों, एक मैट्रिक्स और पढ़ लेते तब बताएंगे ये एग्जाम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्गाकार अवयव। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वर्गाकार अवयव, इसका जो नाम है तो वो तो अपन इसका वैसे ही समझ लेते हैं, इसके नाम से ही क्या है, वर्गाकार। वर्ग कब बनेगा, जब उसमें यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी बेटा, समान होगी। ठीक है, जैसे ए देखते हैं अपन, सबसे पहला 1, ये देखिए 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है क्या, देखिए पंक्ति 1 स्तंभ 1, पंक्ति 1 स्तंभ 1, पंक्ति 1 स्तंभ 1, नहीं पंक्ति 2 स्तंभ 2, पंक्ति 3 स्तंभ 3, यानी बराबर। इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। ठीक है, वर्गाकार अवयव ये होता है। अब मैंने यहाँ पे ये स्टार लगवाया था, ये क्यों लगवाया था बताता हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो पंक्ति अवयव भी हो, स्तंभ अवयव भी हो और वर्गाकार अवयव भी हो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये है, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ये एक पंक्ति अवयव है क्योंकि पंक्तियों की संख्या 1 है। ये एक स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव भी है क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है। ये एक वर्ग अवयव भी है क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन से निकालते हैं हम, क्या पढ़ के तो बहुत जाते हैं, किताबों का सिलेबस 4 बार कर लिया, 3 बार कर लिए, क्वेश्चंस का उत्तर तक याद है, फलाने क्वेश्चंस का ये उत्तर आएगा। लेकिन जो पेपर जो सेटर होते हैं वो ये नहीं देखते तुमने पढ़ा कितनी बार है, ये देखते कितना डीप में गए हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, स्तंभ अवयव हो गया, वर्गाकार अवयव भी हो गया। इसको उतार लो, यानी जहाँ पे मैंने डबल ट्रिपल स्टार लगा दिया उसको तो अपने काले पेन से गोल कर लेना कि बाद में कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। ये चाहे RBSC में काम नहीं आए, हमारे आगे चीज़ में काम आएगा निश्चित। ठीक है, उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब जितनी भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे आगे की, वो क्या होंगी, एक सारी की सारी वर्गाकार अवयव होंगी। इससे आगे जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम 7, 8 यानी 5, 6 और, वो सारी वर्गाकार अवयव होनी जरूरी है। मस्ट बी कंडीशन पहली कि वो वर्गाकार अवयव होनी जरूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चंस बता देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। ठीक है, माना मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बनाना 1 2 3 4 5 6,
3 क्रॉस। क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स बनाई जा सकती है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6, 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसमें 3 क्रॉस 3 कैसे? 3 पंक्तियां हैं और 3 ही अपने क्या हैं? स्तंभ हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, ठीक है। सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ये यानी इसका आंसर अपने एलिमेंट से निकलेगा। एलिमेंट का मैंने बताया था mn एलिमेंट से, ठीक है। सोच लिया होगा बहुतों ने, नहीं सोचा वीडियो पॉज करके फिर सोचो। अब देखिए, ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? मैंने क्या बताया था कि mn एलिमेंट का बताया था, तो यानी इसमें एलिमेंट कितने होने चाहिए? 9। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 6। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती। हाँ, आगे हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा कि इस तरह की मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। वो चीज़ क्या है? यहाँ पे 0 0 डाल के, ठीक है, 0 0 डाल के वो मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विकर्ण अवयव, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण अवयव सबसे मस्ट बी रिक्वायरमेंट कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली चीज, माना हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 पे लेके चल देते हैं। चलो 3 क्रॉस 3 की ले लो। विकर्ण अवयव और कुछ नहीं होता बेटा, कि जो उसके विकर्ण के अवयव होते हैं, यानी मुख्य अवयव। मैंने क्या बताया था? मुख्य अवयव कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, ठीक है। 3 होंगे विकर्ण अवयव। इनको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। इन तीनों को छोड़ के सारे एलिमेंट अपना क्या आ गया? 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी मन की मर्जी का कुछ भी रख सकता हूँ। 1 2 3 0 0 0 0 0 0। देखिए, ये अपना विकर्ण अवयव हो जाता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल। आप सोचो, सबसे सिंपल विकर्ण मैट्रिक्स क्या बन सकती है? सबसे सिंपल विकर्ण मैट्रिक्स देखिए, जो मैंने स्टार वाला लगवाया था 1। इसमें विकर्ण एलिमेंट ये है, इसको छोड़ के और अवयव 0 होंगे। इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो इसमें कोई क्या है? अवयव ही नहीं है। और तो ये हो गया, जैसे 2 क्रॉस 2 पे बात करते हैं, b बराबर 1 2 0 0। 2 क्रॉस 2 क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के ये वाले दोनों 0 हो गए, ठीक है। विकर्ण अवयव से आगे ही हम आगे बढ़ते हैं इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, ठीक है। 3 नाम है, जौन सा चूज करना है, जौन सा सहूलियत लगे आपको वो लिख सकते हो, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता। पहली चीज़ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होती है? क्योंकि वो यानी विकर्ण मैट्रिक्स ही आगे बनती है, ठीक है। इकाई अवयव में कुछ नहीं करना। जो ये वाले हैं ना, ये वाले, इनको अपन को 1 1 कर देना। ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? अपन को 1 1 1। ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन से निकल के आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और विकर्णावयव में। क्या क्वेश्चंस निकल के आता है, सोचो। पहली चीज कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो सकती है और विकर्ण मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स तो होती है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स से ही तो आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जर्नल विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल्स हो, देखिए A बराबर 1 2 3, देखो ये अपनी क्या है, एक विकर्ण मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल में क्या है, 1 1 भी नहीं है। 1 1 होता तब होती, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए ये बात सत्य है। किन एग्जाम्पल्स के लिए ये बात सत्य है देखते हैं। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल तो ये रहा, अभी 4 स्टार लगवाया था। ठीक है, ये वाला, ये देखिए विकर्ण मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। और एग्जाम्पल्स देखिए, B बराबर 1 0 0 1, C बराबर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, 4 क्रॉस 4। ये देखो इन मैट्रिक्स के लिए, ये देखो स्केल यानी विकर्ण मैट्रिक्स भी है। विकर्ण मैट्रिक्स के साथ साथ ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन उनके लिए जो केस चलता है इफ़ एंड ओनली इफ, यदि हिंदी में कहे तो यदि और केवल यदि, यानी विकर्ण अवयव यदि और केवल यदि क्या है, इकाई अवयव का। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए, यदि और केवल यदि, इन 3 एग्जाम्पल्स के लिए। और भी हम बना सकते हैं, 5 क्रॉस 5 की बना दो, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 रख दो, 6 क्रॉस 6 की बना दो, आपके मन की है।